हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसके लिए पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो पेपर को इस तरह से हमने दो फोल्ड कर लिया है, जिस तरह से हम फैब्रिक को दो फोल्ड करके कटिंग करते हैं। इसके बाद हम इसका लेंथ लेंगे अपने ब्लाउज़ का। तो हमारा रेडी लेंथ है वो 14 इंच रहेगा और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो पूरा 16 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। इस तरह से स्केल की हेल्प से इसे सीधा कर लेंगे दोनों निशान को। अब हम यहाँ पे जो शोल्डर है वो शोल्डर लेंगे। तो हमारा शोल्डर है 14 इंच पूरा, उसका हाफ करेंगे तो 7 इंच होगा और इसमें हम 1.5 इंच माइनस करेंगे क्योंकि हमारा बैक नेक भी डीप है। तो इसे हमारा शोल्डर गिरने लगेगा अगर हम 7 इंच लेंगे। तो अगर बैक नेक डीप नहीं रहता तो हम यहाँ पे शोल्डर 7 इंच लेंगे। बैक नेक डीप हो तो उसमें हम 1 या 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे आर्मोल जो है वो हम पूरा 6 इंच रखेंगे। तो 5.5 या 6 इंच रख सकते हैं आर्मोल। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे और इसे बॉक्स का शेप देंगे। अब यहाँ पे नेक के जो विड्थ है वो हम 2.5 इंच ऊपर से लेंगे और नीचे से हम 3 इंच लेंगे और नेक का लेंथ जो है वो हम 6 इंच रखेंगे, पूरा 6 इंच। तो यहाँ पे हम नेक का जो लेंथ है वो 6 इंच रखेंगे और नीचे से 3 इंच रखेंगे और इसे भी बॉक्स बनाकर गुलाई का शेप दे देंगे। इसमें हम गुलाई का आप किसी भी शेप में इसे रख सकते हैं। यहाँ पे कटोरी ब्लाउज में राउंड नेक बहुत सही रहता है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। और आर्मोल में 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ से 1 इंच पे निशान इस तरह से तिरछा रखेंगे और आर्मोल का शेप देंगे। तो इस तरह से आर्मोल का शेप देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारा चेस्ट साइज होगा उसका इस तरह से चौथाई हिस्सा लगाएंगे। तो हम फीता को इस तरह से 4 हिस्से में करेंगे अपने चौथाई हिस्से के हिसाब से। यहाँ पे 8.5 इंच होगा। चेस्ट हमारा 34 इंच है, उसका चौथाई हिस्सा 8.5 इंच होगा और 2 इंच एक्स्ट्रा हम लूजिंग के लेके रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो एक निशान 8.5 इंच पे लगाने के बाद दूसरा निशान 10.5 इंच पे लगाएंगे। और कमर हमारा है 30 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा 7.5 इंच होगा और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। तो एक निशान 7.5 इंच पे लगाएंगे, दूसरा निशान 9.5 इंच पे लगाएंगे 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद। और इस तरह से दोनों निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें कटोरी के लिए निशान लगाना है। तो जो भी हमारा फिटिंग साइज है उसका हम 3 डिवाइड में करेंगे इंची टेप से। तो हमारा 7.5 इंच जो है ये पूरा हमारा फिटिंग का कमर, तो इसमें हम 3 हिस्सा इसे करेंगे इंची टेप से। तो 2.5 इंच, फिर 2.5 इंच, 5 इंच और फिर 2.5 इंच, 7.5 इंच। तो हमारा 2 हिस्सा जो होगा वो कटोरी में जाएगा और एक हिस्सा हम इसी तरह से छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे 5 इंच जो है वो हम कटोरी के लिए लेंगे। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, 5.5 इंच कटोरी के लिए निशान लगाएंगे और 2 इंच हम इस तरह से एक हिस्सा में छोड़ देंगे। एक हिस्सा छोड़ने के बाद 2 हिस्सा हम कटोरी में ले लेंगे कटोरी के मेजर के लिए। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे से बेल्ट के पास से। अभी हम यहाँ पे बेल्ट का निशान नहीं लगा रहे हैं, बस कटोरी का निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ पे हम छोड़ देंगे जो हमारा बेल्ट से साइड वाला हिस्सा होगा। अब हम यहाँ पे आर्मोल से 2.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। 2.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए 2.5 इंच यहाँ पे छोड़ते हुए 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम नेक जो हमारा 6 इंच है उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे। तो 5 इंच ऊपर से 5 इंच ही लेंगे और 1 इंच नेक में से हम देंगे कटोरी के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से निशान को लगा देना है और इसे हमें गुलाई का शेप दे देना है। तो ये हमारा कटोरी का शेप हो चुका है।
इसके बाद हम यहाँ पे नेक, आर्मोल और लेंथ का पूरा कटिंग कर लेंगे, जैसे हम सिंपल ब्लाउज का कटिंग करते हैं। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम कटोरी का पूरा शेप निकालेंगे। तो ये हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। अब हम कटोरी का यहाँ से अच्छी तरह से मेजर कर लेते हैं। तो कटोरी हमें 12 इंच पे लेंथ लेना है कटोरी के लिए। अगर हैवी साइज़ का बना रहे हो तो 13 इंच भी रख सकते हैं। और इस लाइन को सीधा कर लेंगे और बाकी का हमने पहले से ही सारा निशान लगा रखा है। 2 इंच यहाँ से लेंगे और 1 इंच ऊपर से लेते हुए इस तरह से बेल्ट का शेप देंगे और इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटोरी को पहले हम इस तरह से कट करके साइड करेंगे। उसके बाद बेल्ट वाले पार्ट को अलग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कटिंग हो चुका है। अब हम कटोरी पार्ट को अलग से कटिंग करेंगे, जिससे हमारा कटोरी का शेप बहुत ही अच्छा आएगा। तो पहले हम बीच से कटोरी को इस तरह से करेंगे 2 फोल्ड और इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे, अगर आप फैब्रिक पे कट कर रहे हो तो इस तरह से कटोरी कट करने के बाद फैब्रिक इस तरह से थोड़ा बड़ा ले, जो हमारा जो कटोरी साइज़ होगा उससे मतलब चारों तरफ से कपड़ा एक्स्ट्रा हो। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला पार्ट को ले लिया है और नीचे से 2 इंच इसका एक्स्ट्रा रखेंगे और साइड से 1.25 इंच रखेंगे। 1.25 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं। दोनों साइड से हम 1.25 इंच रखेंगे और ऊपर से हमें चेंज नहीं करना है। ऊपर से जो है सेम निशान गला को रखेंगे और यहाँ साइड से सिलाई मार्जिन देते हुए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान को लगा लेंगे और इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से तिरछा पहले हम स्ट्रेट कर देंगे लाइन को इस तरह से तिरछे में, और यहाँ से भी गोलाई का पूरा शेप में देते हुए हम मिला लेंगे नीचे तक और इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस पार्ट को भी हम तिरछा इस तरह से मिला लेंगे। दोनों तरफ से हमें मिला लेनी है। यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा कटोरी का भी कटिंग हो चुका है। ये टैकिन इसमें लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा हमने साइड से 1.25 इंच कपड़ा लिया है उसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा कटोरी का शेप हो जाएगा और ये हमारा कटोरी ब्लाउज कटिंग हो चुका है। अब आइए देखते हैं मेन फैब्रिक पे हमें किस तरह से कट करना है, अच्छी तरह से समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को खोल लिया है और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे हमें फोल्ड कर लेना है, जितना हमें लेंथ लेना है जिस हिसाब से। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को। इसके बाद हम इसका लेंथ ले लेंगे। तो पहला हमारा जो लेंथ है रेडी लेंथ वो 14 इंच है और दूसरा है हमारा एक निशान रहेगा हमारा 12 इंच पे और तीसरा निशान रहेगा वो 6 इंच पे रहेगा। तो इन तीनों निशान को हम स्ट्रेट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे 6 इंच और सिर्फ बॉक्स की तरह शेप देंगे स्ट्रेट करके लाइन को। इसके बाद यहाँ पे नेक विड्थ है वो 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से 3 इंच लेंगे, अंदर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नेक जो लेंथ है वो हमारा 6 इंच रहेगा। आर्मोल में है वो 1/2 इंच अंदर की तरफ हमें लेनी है और यहाँ पे नेक का हम राउंड शेप देंगे। आर्मोल में भी हम 1/2 इंच जो अंदर की तरफ ले रखे हैं वहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, एक निशान और एक 1.5 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह से हमें आर्मोल का भी शेप देना है डॉट डॉट करके। ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है। जो 1/2 इंच अंदर की तरफ है वो फ्रंट साइड है और नीचे की तरफ इसे 1/2 इंच इतना डाउन कर लेंगे। तो ये हो चुका है। अब हम इसका फिटिंग साइज लगाएंगे। तो हमारा फिटिंग है 8.5 इंच, 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। हमारा कमर है वो है 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। और सारी लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है हमें। यहाँ से चाहे तो कमर के पास से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 8 इंच कर सकते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे 8 इंच पूरा रख लेंगे। तो हम साइड से भी 1/2 इंच बढ़ा लेंगे।
तो हम दूसरे वाले लाइन को हमें लेकर चलना है। अब हमें यहाँ पे जिस तरह से हमने बताया है कि कटोरी हमें किस तरह से निकालनी है, जो भी हमारा बेल्ट पार्ट होगा उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 2 हिस्सा हम कटोरी के लिए लेंगे और 1 हिस्सा हम इस तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, तो 7.5 इंच पूरा हो जाएगा हमारा जो बेल्ट वाला पार्ट है। तो हम 5.5 इंच कटोरी के लिए ले लेंगे कटोरी में और 2.5 इंच छोड़ देंगे और ऊपर से 2.5 इंच आर्महोल के पास से छोड़ते हुए फिर से हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है और इस लाइन को भी हमें इस तरह से रखना है। और ऊपर से हमारा नेक 6 इंच का है, तो हम इसमें से 1 इंच कटोरी में लेंगे, तो 5 इंच ऊपर से छोड़ते हुए इस तरह से हमें गोलाई का शेप देना है, एकदम कटोरी का शेप में। तो ये हमारा कटोरी का शेप हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से 2 इंच छोड़ेंगे और ऊपर से हम 1 इंच लेंगे और बेल्ट निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो ये हमारा कटोरी पूरा मेजर हो चुका है, कटिंग कर सकते हैं। तो फैब्रिक में हम जब भी इस तरह से अगर नाप लेंगे तो हमारा फैब्रिक कम बढ़ जाता है, इसलिए हम पहले पेपर पे कटिंग कर तब हम नाप से इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमारा कम कपड़े लगेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पेपर पहले ही कट कर रखा था, तो हमें कपड़े को अपने हिसाब से साइज़ के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर लेना है। तो अभी हम सिर्फ फ्रंट पार्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने पूरा 2 फोल्ड किया है और हम सारे अपने कटे हुए पेपर को इसके ऊपर अच्छी तरह से रखेंगे ताकि हमारा फैब्रिक भी कम लगे और हमारा कटोरी ब्लाउज़ भी कटिंग हो जाए। क्योंकि जब हम हैवी साइज़ का कटिंग करेंगे तो हमारे कपड़े इतने नहीं रहेंगे जिसमें हम कटोरी अलग से निकाल सके, इसलिए आप पेपर पे पहले कटिंग करें, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कटिंग करें। इससे अगर कुछ भी मिस्टेक भी होगा तो पेपर पे होगा, फैब्रिक पे नहीं होगा। तो इस तरह से सारे निशान को हमें इसी तरह से मिला लेनी है और हमें इसमें लूजिंग नहीं देना है, बस नाप ले लेनी है। इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है सेम नाप में। तो हमें यहाँ पे सारे पार्ट को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ से भी कट कर लेना है। तो ये हमारा कटोरी वाला पार्ट हो चुका है। अब हम इसे 2 फोल्ड कर लेंगे कटोरी पार्ट को और यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें टैकिंग ले लेना है 2 इंच ऊपर की तरफ लेंथ लेते हुए। तो ये हमारा कटोरी का पूरा शेप आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी आप सिलाई करते टाइम इसे टैकिंग में हमें इस तरह से सिर्फ एक ही टैकिंग देना है और ये हमारा बेल्ट पार्ट है। तो ये हमारा कटोरी का पूरा कटिंग हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें बचे हुए फैब्रिक में से यहाँ से 2 फोल्ड कर लिया है। लेंथ हम यहाँ पे पूरा 16 इंच लेंगे। नेक हम जो हमारा शोल्डर है वो 5.5 इंच लेंगे। आर्महोल 6 इंच लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच नेक लेंगे। 10 इंच पूरा नेक लेंथ लेंगे। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे और गोलाई का शेप देंगे। आर्महोल में भी 1 इंच यहाँ से रखते हुए आर्महोल में गोलाई का शेप देंगे। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट में लगाया है सेम रहेगा हमारा फिटिंग का निशान। 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे टेकिंग के लिए और 5 इंच लंबा लगाएंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें कट कर लेनी है। आर्महोल कट करेंगे, नेक कट करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव का कटिंग करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरह से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे 4 फोल्ड करेंगे। 6 इंच लेंथ लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो लेंगे वो सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। एक 3 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर से और एक 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे डाउन कर लेंगे इस तरह से फिटिंग के निशान पे मिलाते हुए। और हम यहाँ पे स्लीव को भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कटोरी ब्लाउज़ कट कर रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।